दुनिया के सबसे पावरफुल लोग प्रेसिडेंट, प्रिंस, बिलियनियर्स एक प्राइवेट जेट में सफ़र करते थे, एक प्राइवेट आइसलैंड पर जाते थे और इस सब के बीच था एक आदमी जिसका नाम आज भी इंटरनेट के सबसे डेंजरस लोगों में आता है। लोग कहते हैं उसके पास सीक्रेट्स थे, ऐसे सीक्रेट्स जो गवर्नमेंट को गिरा सकते थे। फिर वो अरेस्ट हो जाता है। दुनिया इंतजार करती है कि अब सब कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन कोर्ट शुरू होने से पहले ही वो मर जाता है। आखिर ये शख्स है कौन था, इसके इतने पावरफुल लोगों के साथ कनेक्शंस कैसे बने और ये एप्स्टीन फाइल्स आखिरकार है क्या? आखिरकार क्यों एप्स्टीन फाइल्स में इतने बड़े बड़े लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है? वहाँ पर ऐसा क्या होता था? उस शख्स के पास ऐसे कौन से राज हैं जिनसे कि गवर्नमेंट गिर सकती थी? ये कहानी है एप्स्टीन फाइल्स की। उस शख्स का नाम था जेफरी एप्स्टाइन। वो कोई बिलियनियर नहीं था, ना उसकी कोई फेमस कंपनी थी। फिर भी वो 1890 से 90s तक न्यूयॉर्क के अल्ट्रा रिच सर्कल में घुस चुका था। वो खुद को फाइनेंशियल कंसल्टेंट कहता था, लेकिन उसका काम आज तक किसी को भी नहीं समझ में आया। इसके पास मनाहटन में मैंशंस, पाम बीच में स्टेट, प्राइवेट जेट, कैरिबियंस में प्राइवेट आइसलैंड और सबसे बड़ी चीज, दुनिया के पावरफुल लोगों के साथ कनेक्शंस थे। कोर्ट डॉक्यूमेंट, फ्लाइट लॉग्स और मीडिया रिपोर्ट्स में कई फेमस लोगों का नाम एप्स्टीन के सोशल सर्कल में मेंशन हो रहा है, जिनमें के फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू, एलन डर्शोविट्ज, लेस वैक्सनर और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम इस केस से जोड़ा जा रहा है, मगर इनके ऊपर अभी जुर्म साबित नहीं हुआ। इस लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि ये सब लोग किसी क्राइम में गिल्टी थे, लेकिन सवाल बढ़ता गया, एक फाइनेंशियल एडवाइजर इतना हाई लेवल लोगों के बीच क्या कर रहा था? एप्स्टीन के ट्रायल्स के दौरान उसका एक जेट हेडलाइंस के अंदर आया और कोर्ट को इसके एक प्राइवेट जेट के बारे में पता लगा। इस जेट पर पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी सफर कर चुके थे, लेकिन हर सफर इलीगल था। ऐसा कोई कोर्ट प्रूफ नहीं है। फिर भी मीडिया ने एक नाम दिया, लोलिता एक्सप्रेस, और इस एरोप्लेन को जेफरी एप्स्टीन के साथ मेंशन कर दिया गया। नाम ही पब्लिक को सस्पिशियस कर देता है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर एप्स्टीन आइसलैंड पर क्या होता था और जेफरी एप्स्टीन पर क्या केसेस हैं? कैरिबियन समंदर के बीच एक प्राइवेट आइसलैंड है, पाम ट्रीज, ब्लू वाटर, टोटल प्राइवेसी, फॉर्मर स्टाफ और लीगल कंप्लेंट्स के मुताबिक यहाँ पर यंग गर्ल्स को लाया जाता था, वो भी इलीगली। एप्स्टीन और उसकी क्लोज एसोसिएट्स मैक्सवेल पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने अंडरएज गर्ल्स को रिक्रूट करने का सिस्टम बनाया हुआ था। मैक्सवेल को 2021 में यूएस कोर्ट ने ट्रैफिकिंग के रिलेटेड चार्जेस में गिल्टी करार दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़कियों को गिफ्ट, पैसे या अपॉर्चुनिटीज का वादा करके अप्रोच किया जाता था। इन सारी लड़कियों की उम्र 14 साल से 17 साल के दरमियान में होती थी। फिर उन्हें एप्स्टीन के मुख्तलिफ घरों में और आइसलैंड पर लाया जाता था और कहा जाता था कि वो और लड़कियां इंट्रोड्यूस करवाएं। प्रोस्टिट्यूटर्स ने इसे अब्यूज नेटवर्क कहा और इस तरह जेफरी एप्स्टीन का एक सर्कल चल रहा था। वो कम उम्र लड़कियों को अपने आइसलैंड पर लेकर जाता था। 2019 में फेडरल अथॉरिटीज ने एप्स्टीन को अरेस्ट किया। चार्जेस सीरियस थे। मीडिया ने कहा अब सबके नाम सामने आएंगे कि आखिर कौन कौन एप्स्टीन फाइल्स केस के अंदर जुड़ा हुआ है और एप्स्टीन आइसलैंड पर आया करता था। मगर जब वक्त आया राज खुलने का, एप्स्टीन जेल्स में था, केस बिल्ड हो रहा था, दुनिया वेट कर रही थी। मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर न्यूयॉर्क। एप्स्टीन पहले सुसाइड वॉच पर था, बाद में वॉच हटा दी गई, यानी उसके सेल से कैमरास हटा दिए गए। उसका सेल में ट्रांसफर हो गया। गार्ड्स पर इल्जाम लगा कि उन्होंने रिक्रूट चेक्स मिस किए। कुछ कैमरास में टेक्निकल इश्यूज रिपोर्ट हुए। अचानक आखिरकार ये सब कैसे हो गया? 10 अगस्त 2019 सुबह एप्स्टीन अपनी सेल्स में अनकॉन्शियस मिला। डॉक्टर ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। ऑफिशियल रूलिंग सुसाइड। लेकिन लोगों ने इस बात पर एतराज किया कि इतना हाई प्रोफाइल प्रिजनर्स, इतनी लो मॉनिटरिंग, कैमरे कैसे फेल हो गए? गार्ड्स की नेग्लिजेंसी आखिर कैसे? 2 गार्ड्स पर बाद में चार्जेस लगे लापरवाही करने के। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कभी खत्म नहीं हुई। जिस आदमी पर दुनिया सवाल कर रही थी वो खुद जवाब देने से पहले चला गया। क्या एप्स्टीन की डेथ एक डेथ थी या फिर एक मर्डर था? ये सवाल आज भी है। डेथ के बाद सबका फोकस गया कोर्ट फाइल्स के ऊपर, लॉ सूट, सील्ड डॉक्यूमेंट्स, फ्लाइट लॉग्स के ऊपर। कुछ सिविल कोर्ट्स रिकॉर्ड्स बाद में अनसील हुए, जहां पहले से मेंशन लोगों के नाम दोबारा हेडलाइंस बन गए, जिनके नाम मैंने आपको ऊपर बताए हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं नाम आना और क्राइम प्रूव होना दो अलग चीजें हैं। कुछ लोग तो क्लियर हो चुके हैं इस केस में, पर कुछ पर अभी भी शैडो है। कुछ सवाल लीगल सिस्टम के स्लो प्रोसेस में अटके हुए हैं या शायद किसी ने अटकाए हुए हैं। एप्स्टीन मर गया, मैक्सवेल जेल में है, आइसलैंड बिल्कुल खाली है, लेकिन फाइल्स अब भी बंद हैं। कुछ सच कोर्ट रूम में लिखे जा चुके हैं और कुछ शायद कभी लिखे ही ना जाएं। पावरफुल लोगों की दुनिया में कभी कभी इंसाफ मिलता है और कभी सिर्फ कहानियां बच जाती हैं। एप्स्टीन फाइल्स भी इन्हीं में से एक है। जब एप्स्टीन केस सब कुछ
सच बोलने का टाइम आना था तो उसकी डेथ हो गई। यह है वो एप्स्टाइन फाइल्स की कहानी जो कि आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर चल रही है और बड़े बड़े लोगों के नाम इससे जोड़े जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत दे दी गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर गाइड कर सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।